मेरी कहानी में जितने भी किरदार हैं मेरी कहानी में जितने भी किरदार हैं छोटे हैं पर सब बड़े ही वफादार हैं। हेलो दोस्तों, मैं नीरू लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है वरिष्ठ नागरिक के साथ नाश्ता। यदि पाश्चात्य देशों को छोड़कर भारतीय संदर्भ में बात करें तो आयु में वृद्धि की बदलती प्रवृत्ति के कारण एक ही घर में 3-4 पीढ़ियां एक साथ रहती देखी जा सकती हैं। इन दिनों संयुक्त परिवार विलुप्त हो रहे हैं, किंतु भारत में इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, ये अवधारणा अब भी जीवित है। मुझे याद है कि एक सुबह 10 बजे के करीब मैं सीनियर सिटीजन समूह द्वारा आयोजित सेमिनार में बैठा था। वहाँ मुझे उन लोगों की राष्ट्रीय प्रबंधन के विषय में अपने विचार प्रकट करने थे। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री सहित कई अन्य माननीय अतिथि भी मौजूद थे। वे सभी देश में वृद्धजनों से जुड़े मसलों पर चर्चा के लिए एक साथ थे। अचानक मैंने पाया कि वक्ता इन वृद्धजनों को युवा, होशियार, जीवंत रखने की चर्चा पर आ गए थे। निष्कर्ष बड़ा सादा था और मुझे पूरा यकीन है कि यदि पाठक उस निष्कर्ष को अपने घरों में लागू करे तो न केवल वृद्धजनों के चेहरों पर मुस्कान होगी, बल्कि वो पहले से कहीं चुस्त और युवा भी महसूस करेंगे। तभी सभी एक मत से सहमत थे कि परिवार में वृद्धजनों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उस सेमिनार में वृद्धजनों के साथ साथ युवा पीढ़ी भी उपस्थित थी। युवा पीढ़ी यह नहीं समझ पा रही थी कि वे परिवार के बुजुर्गों को प्रसन्न और अच्छी तरह से सेहतमंद कैसे रख सकती थी। अंततः ये सादा किंतु शक्तिशाली उपाय सामने आया कि परिवार के वृद्धों को भी सबके साथ एक ही मेज पर सुबह, दोपहर व रात का खाना खाने का अवसर मिलना चाहिए। हालांकि बात दिखने में बहुत साधारण थी, लेकिन सबके बीच बैठकर वृद्धजन स्वयं को कभी उपेक्षित नहीं मानेंगे। और मेरा भी यही मानना है कि परिवार के बुजुर्गों को सबसे पहले आपका साथ चाहिए। इससे परिवार के छोटे सदस्यों को भी आत्मा को पोषण मिल जाएगा। व्यक्ति जो जो वृद्ध होता जाता है, गतिविधियां अपने आप कम होने लगती है और वो स्वयं को उपेक्षित मानने लगते हैं। जब घर के बुजुर्गों को लगता है कि परिवार में सभी व्यस्त है तथा उनसे बातचीत कोई नहीं करता, तो भी वे खुद को सबसे कटा हुआ महसूस करते हैं। वास्तव में कोई भी घर के बुजुर्ग को ऐसा एहसास नहीं दिलाना चाहता, लेकिन वे अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त होते हैं कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। यदि आप अपनी दिनचर्या के बीच वास्तविक प्रेम, शांति और आनंद पाना चाहते हैं तो घर के बुजुर्गों के साथ बैठकर खाना खाने की आदत डालें। फिर देखें जीवन में कैसा बदलाव होगा। नाश्ता तो एक बार करेंगे ही, पर उसका लाभ दुगना पाएंगे। एक नाश्ता शरीर को पोषण देगा और दूसरा आत्मा को तृप्त करेगा। हो सकता है कि अपने अपने काम की वजह से सभी एक साथ बैठकर हमेशा न खा सके, किंतु एक साथ नाश्ता करने की आदत अवश्य डालें। इस तरह आपका परिवार एक अद्भुत परिवार के रूप में जीवन में नया आनंद और शांति पा सकता है। जरा सोचें, आज से कुछ साल बाद जब आप वृद्ध हो जाएंगे, तब अकेले बैठकर खाना पड़े, कोई बात ना करे, कोई ध्यान नहीं रखे, तो कैसा महसूस होगा। आज से ही परिवार में एक साथ बैठकर खाना खाने की आदत डालें। भोजन करते समय अपने बुजुर्गों के चेहरों पर बार बार नज़र डालें, तब उन्हें भी लगने लगेगा कि वे उपेक्षित नहीं हैं। इस प्रसन्नता से उनकी आयु में वृद्धि होगी और आपकी आत्मा एक अद्भुत आनंद और तृप्ति का अनुभव करेगी। यदि आपके पेट के साथ साथ आत्मा को पोषण देने वाले इस नाश्ते को विचार में अपना लिया जाए तो अपना अनुभव मुझे लिखना न भूलें। मुझे आपके विचार जानकर बेहद प्रसन्नता होगी। आज की कहानी में इतना ही।
बने रहिए आपकी अपनी नीरू के साथ। मिलते हैं एक बार फिर नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।